फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 क्विक फैक्ट्स अबाउट सीमेंट कंक्रीट जो एक सिविल इंजीनियर को आना ही चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 33, 43 एंड 53 ग्रेड ऑफ OPC? इन डिजिट्स का क्या मतलब होता है? ये डिजिट जो लिखा हुआ है 33, 43, 53, ये रिप्रेजेंट करता है 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसको एक्सप्रेस किया जाता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। सेकेंड, व्हाट इज़ द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड for testing the compressive strength of cement? I am not saying cement concrete, it is a cement। तो इसका आंसर है 7.05 सेंटीमीटर साइज क्यूब। और इस क्यूब के एक फेस की यदि बात करें तो उसका जो एरिया होता है दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? तो इसका आंसर है a strength of the material below which not more than 5% of the test result is expected to fail, और इसको डिनोट किया जाता है FCK से। नेक्स्ट, हाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड? इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000 में फॉर्मूला दिया हुआ है FCR इज इक्वल टू 0.7 FCK, और इसकी वैल्यू किस में कैलकुलेट की जाती है? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि आप M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं तो यहाँ पे FCK कितनी हो जाएगी? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसके लिए जब FCR कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, व्हाट इज ए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जिसको EC से रिप्रेजेंट किया जाता है? इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड्स 456/2000 में अगेन फार्मूला दिया हुआ है EC इज इक्वल टू 5000 √ FCK, और इसकी वैल्यू अगेन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट की जाती है। यहाँ पे जो EC कैलकुलेट होता है दैट इज ए शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। यदि कंक्रीट की डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो कैलकुलेट होती है आपकी अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट से। और एक चीज़ यहाँ पे और भी ध्यान रखिए कि देयर मे बी वेरिएशन इन एक्चुअल वर्सेस कैलकुलेटेड वैल्यू बाय ±20%। नेक्स्ट, व्हाट इज ए क्रीप कोफिशिएंट विथ एज? और एज की बात करें तो इट इज़ नंबर ऑफ डेज। तो सबसे पहले आप क्रीप को समझिए कि क्रीप क्या होता है। क्रीप इज इलास्टिक एंड लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट अंडर अ कंटिन्यूअस लोडिंग कंडीशन और सस्टेन्ड लोडिंग कंडीशन। तो जब एज 7 डेज होता है तो क्रीप कोफिशिएंट 2.2 लिया जाता है। जब एज आपका है 28 डेज होता है तो इसकी वैल्यू 1.6 ली जाती है। 365 डेज और 1 ईयर इट इज़ 1.1। तो एक चीज़ पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए कि जिस तरह से कंक्रीट की एज बढ़ती है क्रीप कोफिशिएंट रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट, हाउ लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोफिशिएंट, जो पीछे में डिस्कस किया दैट इज अ थीटा, एंड FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इसके लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 में फॉर्मूला दिया हुआ है 5000 √ FCK डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट, और ये इसको आप देखेंगे तो ये वैल्यू मैंने क्या बोला है? EC डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। तो EC की वैल्यू जो हमने बोला था वो शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट था, और ये जब पूरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज टू बी यूज्ड इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन? तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड जो है M30 को यूज़ किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड 456 में एक्सपोजर इन्वायरमेंटल कंडीशन को दिखाया गया है, एंड करस्पॉन्डिंगली जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ किया जाना चाहिए उसके लिए इन्होंने गाइडलाइन दी है। यदि माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है तो इसके लिए मिनिमम ग्रेड M20 यूज़ करेंगे, मॉडरेट है तो M25 यूज़ करेंगे, सीवियर है तो M30 यूज़ करेंगे, वेरी सीवियर कंडीशन है तो M35 यूज़ करेंगे, एंड फॉर एक्सट्रीम कंडीशन दे सजेस्ट M40। फ्रेंड्स, जो एरिया की बात की जा रही है वो लाई करता है यहाँ पे थर्ड कंडीशन में, मीन्स सीवियर कंडीशन में, इसलिए इसके लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर मेथड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग? तो आंसर इज देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट जिसको बाय वेट किया जाता है। सेकंड, नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो कि बाय वॉल्यूम किया जाता है। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वी प्रेफर डिजाइन मिक्स बाय वेट, मीन्स मिक्स डिजाइन कंक्रीट को प्रीफर किया जाता है। लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैचिंग? आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली वर्ड सुनेंगे। तो इसका मतलब होता है कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू ईच बैच, एंड बैचिंग प्लांट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन वॉच फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। लास्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए, व्हाट इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कंक्रीट प्रोडक्शन?
तो सबसे पहले बैचिंग की जाती है, देन मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट मटेरियल्स, देन हैंडलिंग एंड देन फाइनली ट्रांसपोर्टिंग टू द रिक्वायर्ड साइट वेयर कॉन्क्रीट इज़ बीइंग कास्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।